सुप्रभात बच्चों। संस्कृत पाठशाला में आज जो पाठ मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उस पाठ का नाम है क्षमस्व महर्षि। तो चलिए बच्चों, हम मिलकर पढ़ते हैं इस पाठ। महर्षि, क्षमस्व मैंने क्षमा करे, महर्षि मतलब महर्षि। भारते अनेके महापुरुषा अभवन, भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुख आसीत्। महर्षि दयानंद तेषु मैंने उनमें से, प्रमुख आसीत् मैंने थे। महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। तस्मिन् काले उस समय, समाज में अनेकाः अनेक कुरीतयः यानी कुरीतियाँ, प्रचलिताः प्रसिद्ध, आसन मैंने थी। उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी। यथा जैसे, अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा मतलब स्त्री को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, छोटी आयु में ही बच्चों की शादी कर देना तो बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। जैसे अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वाः निवार्यन् वेद धर्मं च प्रचार्यन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। एता सर्वान् निवार्यन्, एता मैंने इन, सर्वान् मैंने सबका, निवारण करने के लिए, च और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, महर्षि भारत में, सर्वत्र चारों ओर, अभ्रमत मतलब घूमे। इन सभी कुरीतियों का जो गिनवाई है मैंने आपको, अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा आदि, इन सभी कुरीतियों का निवारण करने के लिए और वेद धर्म का आचरण करने के लिए महर्षि भारत में चारों ओर घूमे, यानी उन्होंने भारत में भ्रमण किया चारों ओर। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए, सह वह, एक प्रसिद्ध ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान, सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। यानी सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। यानी महर्षि दयानंद ने एक ग्रंथ की रचना लिखी है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्, जो महर्षि दयानंद थे, अति मैंने बहुत अधिक, क्षमाशील मतलब सहनशील, अपि मैंने भी, आसीत् मैंने थे। महर्षि दयानंद बहुत अधिक सहनशील भी थे। एक बार सह वह काशी नगर में, गंगा तटे गंगा के किनारे, एकस्मिन एक कुटिया में, शिष्य सह यानी शिष्यों के साथ, सह मैंने साथ, अतिष्ठत बैठे थे। एक बार वह काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में शिष्य के साथ बैठे थे। तत्र समीपम एव, तत्र मैंने वहाँ, समीपम एव पास में ही, एक यात्री यानी मुसाफिर, अपि भी अतिष्ठित था, वहाँ पास में एक यात्री भी था। ईर्ष्यायाः सह यात्री महर्षि कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्यायाः सह, ईर्ष्या के स्वभाव से वह यात्री महर्षि की कुटीरम आगत्य, कुटिया के पास आकर, अकारण एव बिना कारण ही, महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म, महर्षि को दुर्वचनानि यानी बुरे वचन, वदति स्म बोलता था। ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण वह यात्री महर्षि की कुटिया के पास आकर बिना कारण ही महर्षि को बुरे वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि,
जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय क्या होता है बेटा? जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। हमारी इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, जीवा आदि। देखो, जब हमारा मन चंचल होता है या जब हमें कुछ खाने का मन करता है, जैसे मेरा अभी मीठा खाने का मन करा तो मैं मीठे की तरफ दौड़ जाऊंगी, फिर मेरा खट्टा खाने का मन किया तो मैं खट्टे की तरफ दौड़ जाऊंगी। लेकिन जब हम बिल्कुल ही समझदार हो जाते हैं या हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, उनको वश में कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा मीठा खाने का मन है, पर मुझे पता है कि मैंने मीठा सुबह भी खाया था, तो मैं क्या करूँगी? उस पर कंट्रोल करूँगी कि नहीं, मुझे मैं मीठा नहीं खाऊंगी। तो इसे कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर विजय करने वाला, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय हम कब बनते हैं? जब हम महर्षि की तरह, ये स्वामी दयानंद जी की तरह जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं ना बेटा, हमें समझ आने लग जाती है कि नहीं, अब हमारे लिए ये चीज़ें नुकसानदायक है, अब हमें कंट्रोल करना है, हमें मीठा नहीं खाना है, हमें किसी को मतलब अच्छी बातें सुननी है, बुरी बातें नहीं सुननी। या कई बार हमारा मन करता है पढ़ने का, पर हम पढ़ने का मन करते तो पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा दिल क्या करता है, मैं फिर वो गाना सुन लेती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर हमारा गाना सुनने का मन है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, गाना सुनने की बजाय मैं भजन सुन लेती हूँ। तो इसी को बोलते हैं जितेंद्र, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कौन थे? महर्षि दयानंद। जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा शांति चितेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि, इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि, सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुनकर, शांति चितेन, शांति मन से, एव ही, तिष्ठति स्म, बैठे थे। जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुनकर शांत चित होकर बैठे थे। सह कदापि न प्रत्युत्तरम, सह मैंने उन्होंने, या वह, कदापि कभी भी, न उत्तर दत्त, उन्होंने कभी भी उसे प्रति उत्तर नहीं दिया। यानी वो यात्री आता था, बुरा वचन बोलता था, बुरा भला कहता था, चला जाता था, लेकिन महर्षि दयानंद ने उन्हें कभी भी उत्तर नहीं दिया, पलट के कोई जवाब नहीं दिया। मतलब है ना वो कितने सहनशील। शिष्या क्रोधा अभवन, जो शिष्य थे क्रोधा अभवन, बहुत गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हुए। जो शिष्य थे उनके बहुत क्रोधित हुए। महर्षि तान चिंता माँ करो, महर्षि ने तान यानी उनसे कहा, चिंता माँ करो, चिंता मत करो। तुष्णीम भवतः, चुप बैठे रहो, तुष्णीम भवतः, आप लोग चुप हो जाइए। इति अकथ्यत, ऐसा कहा। महर्षि कथ्यति स्म, महर्षि कहते थे, यतः कि सह स्वयमेव ही, वह अपने आप ही, एकस्मिन् दिने सरल भविष्यति, एक दिन बिल्कुल ही सरल हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने? कि वो चुप रहे, चिंता ना करें, वो जो बोल रहा है आप चिंता मत करो, ठीक है, आप चुपचाप बैठे रहो। ऐसा कौन कहते थे? महर्षि उनको, किनको? अपने शिष्य को। और फिर क्या कहते थे? कि एक दिन ऐसा आएगा, यह व्यक्ति अपने आप ही सरल स्वभाव का हो जाएगा, मतलब ये अपने आप ही बुरे वचन बोलना बंद कर देगा। एकदा एकः जन प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, एकदा एक बार, एक जन मैंने व्यक्ति, प्रचुराणी बहुत अधिक, फलानी फल, तत्र मैंने वहाँ, आनियत लाया, एक बार एक व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में वहाँ फल लेकर आया। महर्षि दयानंद कांचित मधुराणी रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बध्वा तस्मै यात्रिणे दातुम स्वशिष्यं प्रेषयत्। महर्षि दयानंद ने कांचित कुछ, मधुराणी मधुर, रसयुक्तानी रस से युक्त, फलानी फल, वस्त्रे बधवा वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्री उस यात्री को, दातुम देने के लिए, स्वशिष्यम प्रेषितवान अपने शिष्य को भेजा। महर्षि दयानंद ने कुछ मधुर रस से युक्त फलों को वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। स शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य सोचता है, उस शिष्य ने सोचा, स यात्री तो प्रतिदिनम अत्रागत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति, कि वह यात्री तो प्रतिदिन आकर, अत्र मैंने यहाँ, आगत्य मैंने आकर, अकारणम यानी बिना कारण के ही, कटुवचनानि कथयति, बिना कारण के ही, कटुवचनानि कड़वे वचन कहता है। ठीक है, ये कौन सोच रहा है? शिष्य, कि वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना कारण के ही कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानी फलानी, किमर्थम किस लिए, तदा मैंने तब, तस्मै मैंने उसे, एतानी फलानी कि
उसे किस लिए ये फल देने चाहिए। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथ्यत। शिष्य के भाव मैंने भाव को अवगत्य जानकर महर्षि अकथ्यत महर्षि ने कहा। शिष्य के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानी दत्वा आगच। तस्मै मैंने उस, यात्रिणे मैंने यात्री को, फलानी मैंने फल, दत्वा मैंने देकर, आगच आओ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरु की आज्ञा से। शिष्य यात्रीण समीपम गत्वा, यात्री के पास जाकर अवदत बोला, अस्माकम स्वामिना भवतः कृते। अस्माकम मैंने हमारे, स्वामिना मैंने स्वामी ने या गुरु ने, भवतः कृते आपके लिए, एतानी फलानी ये फल, प्रेषितानी भेजे हैं, कृपया स्वीकार करें। बेटा चित्र में भी आप देख रहे हो, शिष्य आया है, उस व्यक्ति को देखो पोटली है ना, उसके पास फल बंधे हुए हैं इसमें ना, वस्त्र में जो बांध के गुरुजी ने दिए हैं, तो वो उसको देने के लिए आया है और इशारा करके बता भी रहा है कि ये जो फल है ना, हमारे स्वामी ने आपको देने के लिए कहा है। सह असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथ्यत। वह असहिष्णुः यानी असहनशील यात्री पुनः फिर से दुर्वचनानि अकथ्यत बुरे वचन बोला। शिष्य महर्षि उपगत्य, शिष्य महर्षि के उपगत्य पास जाकर सर्वम सारा वर्णन किया। शिष्य ने महर्षि के पास जाकर सारा वृत्तांत वर्णन किया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा, महर्षि एकम एक, संदेश मैंने संदेश, दत्वा देकर, पुनः फिर से शिष्य को, तत्र मैंने वहां, प्रेषितवान भेजा। महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः शिष्य को उसके पास भेजा। किसके पास बताओ, किसके पास? उस यात्री के पास, है ना, भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथ्यत, शिष्य वहां जाकर कहता है, अस्माकम स्वामी हमारे स्वामी ने, कथ्यति कहा है, यत की अमृत वर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा, कि अमृत वर्षा से भवतः आपकी बहुशक्ति बहुत अधिक शक्ति नष्ट हो गई है, कि अमृत वर्षा से आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई है। अब महर्षि ने अमृत वर्षा किसको कहा? उसके बुरे वचनों को, कि आप जो ये बुरे वचनों की अमृत वर्षा रोज कर रहे हैं, इनके करने से जो आपकी शक्ति है वो नष्ट हो गई है। पुनः अमृत वर्षा के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानी इन मधुरानी रसयुक्तानी, इन मधुर रस से युक्त फलानी स्वीकृतु, फल को स्वीकार करो, कि फिर अमृत वर्षा की शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मधु यानी मीठे रस से युक्त फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सह यात्री वह यात्री, लज्जिता भूत्वा लज्जित होकर, धावित्वा च लज्जित होकर, और च मैंने और धावित्वा दौड़कर, महर्षि समीपम आगत्य महर्षि के पास आकर पादयो पतितवान पैरों में गिरकर अकथ्यत बोला। यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के पास आकर उनके पैरों में गिरकर बोला, है ना, देखो चित्र में गिरा हुआ है महर्षि के पैरों में वो। क्षमस्व महर्षि क्षमा करें, क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि मैं अपराधी हूँ, भवान देव आप देवता हैं या भगवान हैं, क्षमा करें, क्षमा करें। इदम सर्वम दृष्ट्वा यह सब देखकर, शिष्या चकिता आसन, शिष्य जो थे चकित हुए यानी हैरान हुए। तो बेटा ये लेसन की स्टोरी थी, आपकी कहानी थी, देखो बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें एक शिक्षा और भी मिलती है कि सहनशीलता जो है व्यक्ति के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। अब देखो महर्षि सहनशील थे ना, अगर वे जो व्यक्ति उनको बुरा वचन बोल रहा था अगर पलट के वो भी जवाब देते तो क्या होता? झगड़ा। लेकिन उन्होंने उसको पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी सहनशीलता के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। यानी वह व्यक्ति भी समझ गया कि वह कैसा व्यवहार कर रहा था, बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए वह आकर उनसे माफ़ी मांगता है
ठीक है, तो हमें क्या शिक्षा मिली कि हमारे चरित्र में या हमारे जीवन में सहनशीलता का होना अनिवार्य है। इसके द्वारा ही हम अपने उच्च लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने चरित्र को सुंदर भी बना सकते हैं। धन्यवाद। तो बेटा पाठ की हिंदी कराने के बाद अब हम इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा न, कि पाठ को पढ़ने के बाद आपने हाँ और ना में उत्तर देना है। किम महर्षि दयानंद वेद धर्म से प्रचारम अकरोत, क्या महर्षि दयानंद जी ने वेद धर्म का प्रचार किया? हाँ जी, आम लिखोगे। किम महर्षि शिष्या अपि तेन सह अवसन, क्या महर्षि के शिष्य भी उनके साथ बैठे थे? आम। किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म, क्या महर्षि दयानंद गुस्सा हो गए थे, क्रोधित हो गए थे? नहीं। किम महर्षि दयानंद मिष्ठानम प्रेषितवान, क्या महर्षि दयानंद ने पोटली में बांधकर मिष्ठान मिठाई भेजी थी? नहीं। क्या भेजे थे? फल। किम अंते शिष्या विस्मिता अभवन, क्या अंत में जो शिष्य थे विस्मित हुए थे, हैरान हुए थे, चकित हुए थे? हाँ जी, बिल्कुल, आम लिख दोगे। किम यात्री अंते लज्जिता अभवत, क्या जो यात्री था वो लास्ट में जो है लज्जित हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल हुआ था, आप आम लिख दोगे। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषायाम प्रदत्तई अव्ययी पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से आपने फिलिंदा ब्लैंक्स भरने हैं और इस मंजूषा में बेटा अव्यय दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं बेटा? ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों तीनों वचनों में समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय। ठीक है, जैसे पहला है आपका महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत, कि महर्षि भारत में चारों ओर घूमे या महर्षि ने भारत में चारों ओर भ्रमण किया। अब देखो, चारों ओर क्या प्रत्यय लगाया हमने? सर्वत्र। ठीक है, अब ये जो सर्वत्र शब्द है, चाहे पुल्लिंग के साथ आ जाए चाहे स्त्रीलिंग के साथ आ जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अव्यय। महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत, कि जो महर्षि दयानंद थे वो बहुत अधिक क्षमाशील थे। तो बहुत अधिक यानी क्या आएगा इसमें से? अतीव। अति मैंने बहुत अधिक क्षमाशील थे। डैश सह काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत, वह काशी नगर में गंगा के किनारे बैठे थे। कब? एकदा, एक बार। एकदा हमारा अव्यय है। अभी अव्यय शब्द चाहे पुल्लिंग में आ जाए चाहे स्त्रीलिंग में आ जाए, चाहे यहाँ पे एक वचन हो जाए बहुवचन हो जाए सेंटेंस में, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये एक जैसा रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अव्यय। तत्र समीपम डैश एक यात्री अपि अतिष्ठत, तत्र समीपम या वहाँ उनके पास एक यात्री भी बैठा था। उनके पास ही, वहाँ उनके पास ही, तो एव हमारा अव्यय है। एकदा एकः जन प्रचुराणि फलानि डैश आनियत, एक बार एक व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में क्या लेकर आया था? वहाँ फल लेकर आया था। ठीक है, कहाँ पर? वहाँ। वहाँ की संस्कृत क्या होती है? तत्र। तो तत्र भी हमारा अव्यय है। अव्यय शब्द आपको समझ आ गए, जो तीनों लिंगों तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखत। अब आपने बेटा ये विपरीतार्थक शब्द हैं संस्कृत में, ठीक है, ये लिखने हैं। सत्यम का क्या होगा? सत्यम सहिष्णु, यानी सहिष्णु होता है सहनशील, तो असहिष्णु जो सहनशील नहीं होता तो असहिष्णु। समीपम पास, तो दूरम दूर। कटुवचनानी यानी कड़वे वचन, तो मृदुवचनानी हो गए ना। गत्वा जाकर, आगत्य आकर। ठीक है, ये विपरीतार्थक शब्द हैं आपके। प्रश्न नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपने एक पद में देने, यानी 1 वर्ड्स में आपने आंसर देना है। महर्षि दयानंद कस्य तटे अतिष्ठत, जो महर्षि दयानंद थे वो किसके किनारे बैठे थे? किसके किनारे बैठे थे? गंगा, तो आप लिख दोगे गंगा। अन्य अस्मिन् कुटरे क वस्ति स्म, ठीक है, अन्य अस्मिन् कुटरे क वस्ति समय, उनकी जो कुटिया के पास कौन था? कौन था? एक यात्री भी था ना, तो एकम यात्री। अपराध क आसीत, जो अपराधी था वो कौन था? यात्री। क्षमा मांगते हैं ना वो बाद में अपनी गलती की। फलानी की दृशानी आसन, जो फल थे वो कैसे थे? रस युक्तानी।
दयानंदा फलानी कस्मिन बदनाति, कि दयानंद जी ने फल किसमें बांधे थे, किसमें बांधे थे, वस्त्रे, तो वस्त्रे आ जाएगा। शिष्य तत्र गत्वा कथ्यत अत्र अव्ययपदम किम, कि शिष्य वहाँ जाकर कहता है, इसमें अव्ययपद क्या है, अभी हमने करे हैं। अव्यय देखो, गत्वा तो है हमारी क्रिया है, अकथ्यत उसने कहा है, शिष्य मैंने शिष्य, तो क्या बचा, तत्र, तत्र हमारा अव्यय है। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, कि इन प्रश्नों के उत्तर आपने पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है। महर्षि दयानंदस्य काले का कुरुतियः व्याप्त आसीन, कि महर्षि दयानंद के समय कौन समाज में कौन सी कुरुतियाँ फैली हुई थी, तो अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि ही कुरीतियाः व्याप्तः आसन्। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत, कि महर्षि दयानंद ने किसके लिए भारत में चारों ओर भ्रमण किया, किसके लिए किया था बेटा, कि धर्म का प्रचार करने के लिए और इन कुरीतियों का नष्ट करने के लिए। तो महर्षि दयानंद कुरुतियो, यहाँ पे कुरुतिय शब्द आएगा, निवारेण वेद धर्मम च प्रचारम भारत सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि विशिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म, महर्षि हमेशा शिष्य को क्या देते थे, क्या देते थे, क्या कहते थे, क्या शिक्षा देते थे, सत्यम वदति स्म। महर्षि शिष्येभ्यः सदैव सत्यम वदति स्म। जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म, कि जो जितेंद्रिय महर्षि थे वो क्या करते थे, उसकी बात को सुनकर। ठीक है। अब जितेंद्र यहाँ पे महर्षि दयानंद जी का विशेषण हो गया। जितेंद्र मीन्स अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, कौन, महर्षि, ये इनका हो गया यहाँ पर विशेषण। ठीक है। जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा शांति चितेन एव तिष्ठति स्म, कि जो महर्षि दयानंद थे वो सब कुछ सुनकर शांत मन से बैठे रहते थे। लज्जित यात्री किम अकथ्यत, जो यात्री लज्जित हो गया था उसने क्या कहा था दयानंद जी को, अहम अपराधी अस्मि भवान देव, कि मैं तो अपराधी हूँ, आप भगवान हो। ठीक है। शिष्य क्रोधा अभवन अत्र अभवन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कि शिष्य जो है वो क्रोधित हो गए थे। ठीक है। अत्र मैंने यहाँ अभवन जो क्रिया आई है, क्रियापद है, उसका कर्तृपदम की, मैं कर्तृपदम यानी कर्ता क्या है बेटा। ठीक है। तो देखो क्या है, क्रोधा तो स्वभाव के बारे में बता रहा, क्रोधित होना, अभवन में हमारी क्रिया है, तो कर्ता क्या हुआ, शिष्य। नंबर 6 है स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। आपको गहरे शब्द दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इनके आधार पर आपने प्रश्न का निर्माण करना है। महर्षि दयानंदः काशी नगरे अतिष्ठत, महर्षि दयानंद काशी नगर में बैठे थे। आप देखो काशी नगर में बैठे थे, प्रश्न क्या बनेगा, कहाँ बैठे थे, तो महर्षि दयानंदः कुत्र अतिष्ठत, कहाँ बैठे थे यानी कुत्र। यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम आगच्छत, जो यात्री था वो महर्षि की कुटिया के पास आया था। ठीक है। किसकी कुटिया के पास आया था, महर्षि की, तो यात्रे कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत। दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तुष्णम अतिष्ठत, बुरे वचन सुनकर भी महर्षि चुप बैठे थे। ठीक है। कौन चुप बैठे, कैसे वचन सुनकर, ठीक है। कानी श्रुत्वा अपि महर्षि तुष्णिम अभवत, कैसे वचन सुनकर महर्षि जो है चुप बैठे थे। दुर्वचनानि बहुवचन में है, कह कऊ के। ठीक है। दुर्वचनानि क्या है, बहुवचन में है, तो यहाँ पे कानी भी क्या है, बहुवचन में है। महर्षि दयानंद प्रचुर फलानी अयच्छत, महर्षि दयानंद ने बहुत अधिक फल दिए। ठीक है। किसने फल दिए, महर्षि दयानंद ने, तो कह आ गया। कह देखो महर्षि दयानंद एक वचन में है, तो प्रश्न का निर्माण भी एक वचन में। ठीक है। तो कह प्रचुर फलानी अयच्छत। महर्षि भारते अभ्रमत, महर्षि भारत में घूमे, या महर्षि ने भारत में घूमे। ठीक है। महर्षि कुत्र अभ्रमत, कहाँ घूमे, भारत में। शिष्या विस्मिता अभवन, जो शिष्य थे वो हैरान रह गए या हैरान हुए, तो कौन हैरान हुए, शिष्य, तो शिष्य बहुवचन है तो कहा। प्रश्न नंबर 7 है बेटा, अधोलिखित वाक्यानि कथम कर्म अनुसारे लिखत, कि नीचे दिए गए जो वाक्य हैं वो आपने कथा के क्रम के अनुसार लिखने हैं। बेटा आप ये क्वेश्चन अपने आप करोगे, आप वाक्य पढ़ोगे, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, फिर आप इसको क्रम के अनुसार, इन लाइनों को क्रम के अनुसार लगा दोगे। उम्मीद करती हूँ बेटा इस लेसन का अभ्यास और लेसन की हिंदी आपको अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। धन्यवाद।